आज लड़ाई कांग्रेस के साथ है। मैं अभी पीछे पानीपत में सोनीपत में जिस दिन नामांकन था मोहनलाल जी का, उस दिन भी मैं आया था। कुछ लोग कहते हैं ये भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हम क्या करें। भाइयों की लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई थी। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे, भाई तो वो थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पांडव न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वो न्याय की तरफ थे, सत्य की तरफ थे। कौरव अन्याय की तरफ थे, झूठ की तरफ थे। इसलिए न्याय की, सत्य की विजय होनी चाहिए। वोटर ने कहना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई, ये भी भाई है, वो भी भाई है, लेकिन ऊपर ये तो नरेंद्र मोदी के भाई है और राहुल गांधी के भाई है, तो वोट ही देना तो फिर नरेंद्र मोदी के भाई को देंगे, राहुल गांधी के भाई को क्यों देंगे? धन्यवाद। तर्क से अपनी बातों को काटना पड़ेगा। दूसरी बात, जब से चुनाव घोषित हुए हैं, कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बेचैनी, एक बौखलाहट शुरू हो गई है। बौखलाहट क्यों शुरू हुई है? उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल काम कर दिए हैं, कांग्रेस 55-60 साल में नहीं कर सकी। उनके मन में एक हीन भावना घर कर गई है, एक हीन भावना घर कर गई कि हम नहीं कर सके, मोदी जी ने 10 साल में इतने काम कर दिए। और कांग्रेस के ऐसे समस्याएं, ऐसे बीज बोए हुए जो संकट के देश को संकट में डाल रखा था, मोदी जी ने उसकी जड़ें भी काट दी है। हम देश के हैं और कांग्रेस वाले कहते हैं मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा कुनबा, देश की जनता जाए भाड़ में, ऐसा बोलती है ना। इतनी तकलीफ इनको होती है कि पिछली बार 10 सीटों पर लड़े थे, हम 10 जीते थे, वो 10 की 10 हारे थे, लेकिन दुख उनको सिर्फ 2 सीटों का हुआ था। सिर्फ बापू बेटा को दुख हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि इस बार तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार दोनों लड़े थे, दोनों हार गए थे और हारे तो 10 थे। 10 की बात करते, अब 2 हारने की बात। इसका मतलब आपको तकलीफ सिर्फ 2 हारने की थी, आपको 10 हारने की तकलीफ नहीं थी। 8 के साथ कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। और इस बार उन्होंने बड़े चालाकी से काम किया। चालाकी क्या कि हारेंगे तो 10 की 10, लेकिन दुख 2 का नहीं होगा। कितने का होगा? 1 का दुख होगा। अपने दुख को कम करने के लिए 2 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, 1 ही पर लड़ेंगे।